नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि नमोकार मंत्र का सर्वप्रथम लेखन षटखंडागम ग्रंथ जी में किया गया, किंतु इसके बाद पढ़े जाने वाले ऐसो पंच नमो यारो पाठ एवं चत्तारी मंगल पाठ का भी उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया? साथ ही मेरी जिज्ञासा है, कृपया समाधान करें। मंगल पाठ को भावनात्मक रूप से और मंगल रूप से तो बहुत सारे स्थानों पर आया कि अनंत मंगल हैं, साहु मंगलम, लेकिन मंगल पाठ का सबसे प्राचीन पाठ जो मिला, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीकाकार ने उसको संकलित किया हूबहू। मैंने कहा ना कि मंगल तो अनादिकाल से मानते आए इनको, लेकिन जो पाठ रूप परंपरा है ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में सबसे प्राचीन रूप से उद्धरण किया गया है। और महाराज श्री ये पूछना भी चाहते हैं कि जो भक्तियां हैं हमारी संस्कृत की, सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, शांति, समाधि भक्ति, इनकी रचयिता का भी उल्लेख मिलता है क्या? कृपया से पूछ बात। जो जितनी भी हमारी 10 भक्तियां हैं, 10-12 भक्तियां जो हैं, 2 ही आचार्य हैं। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने, महाराज ने 12 भक्तियों का उल्लेख किया है, उन्होंने रचित किया। उसके बाद पूज्यपाद स्वामी ने इनको रचना की। इन 2 आचार्यों की ही मूल रूप से भक्तियाँ प्रचलित में हैं और इन्हीं के द्वारा रची हुई हैं, वो ही प्रभायमान है। अवहाना से अक्षय जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब मंदिर जी में जाते हैं या दर्शन करते हैं तो संसार के प्रति अरुचि लगती है, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं तो या संसार के कार्य करते हैं तो धर्म भूल जाते हैं और मन उसी ओर लग जाता है, तो किस कारण होता है? कृपया। संस्कारों के कारण होता है, क्योंकि निमित्त बुद्धि जब होती है तो निमित्त कई बार इतना बलवान हो जाता है, अच्छे अच्छे उपादानों को भी झुका देता है। बड़े बड़े विशुद्ध उपादान वाले निमित्त की प्रबलता पर अपने आप से उपादान को बौना कर दिया। इसलिए ये संसार है, बार बार निमित्त हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। हमें बार बार अपने उपादान को संभालना चाहिए। कोई ऐसा अलग से कोई मंत्र नहीं है, बार बार संभालना पड़ेगा। जब जब हमारे मन में उद्वेलना जागे, जब जब हमें निमित्त झकझोरे, क्योंकि निमित्त हमें जब भी मिलता है, चाहे वो राग का मिले चाहे द्वेष का, झकझोर देता है, शांति भंग कर देता है, सामायिक बिगाड़ देता है, मुनियों तक की सामायिक बिगाड़ देता है। सामने निमित्त या राग का हो या दोष का, यदि थोड़ी सी सावधानी न बरती जाए तो निमित्त इतना हावी हो जाता है कि सब कुछ बिगाड़ देता है। एक कोई छोटी सी गाली दे के चला जाए, पूरी रात भर आपको नींद नहीं आएगी, खाना नहीं खाओगे। देखो ना अभी महाभारत वगैरह में देखो क्या हो रहा है, देखो ना रामायण में, महाभारत में देखो, एक शब्द ने कितनी कसाय, एक शब्द द्रौपदी ने बोला और कसाय की सीमा देखो कितनी, इतनी कसाय कि उस एक शब्द के बदले के लिए एक छोटे से शब्द में कितना मनानत कर डाला। वैष्णव दर्शन में एक आया कि जब भीष्म पितामह अपने भाइयों के लिए, विवाह के लिए 3 कन्याएं लाते हैं और एक कन्या को अस्वीकृत कर देते, पूरी घटना आप लोग पढ़ लेना। तो वह कन्या ने भीष्म पिता से बदला लेने के लिए तपस्या की,
साधना की, बहुत बड़ी तपस्या की, जन्म जन्मांतरों में एक ही बात, मुझे भीष्म बदला लेना है। अंत में देखो, बदला करने के, कल्याण के लिए तपस्या नहीं, कल्याण के लिए भक्ति नहीं, मात्र बदला लेने के लिए भक्ति की, और उस तपस्या के माध्यम से वो शिखंडी बनने को तैयार हो गया। शिखंडी आप सब जानते हैं, यानी भीष्म पिता से बदला लेने के लिए शिखंडी बन गया, निदान पूर्वक बना, हाँ मैं शिखंडी बनने को तैयार हूँ। और वही शिखंडी भीष्म पिता के मौत का कारण बनता है। और उस समय अब इससे ज़्यादा और क्या कसाई होगी। तो ये निमित्त प्रभावी, जिनका उपादान कमज़ोर होता है, जिनके उपादान में कोई साधना नहीं है, जो पॉजिटिव सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं, जो अपने आप के बिल्कुल कहना चाहिए कंगाल हैं अपने उपादान की तरफ से, उपादान की ताकत समझते ही नहीं हैं, उनके लिए छोटा सा भी निमित्त हिला देता है। छोटी सी कोई हमें गाली दे दे, कितने दिन खराब हो जाएंगे, कितनी रातें खराब हो जाएंगी, कितने आकुल व्याकुल परिणाम हो जाएंगे। तो ये सब निमित्त की प्रधानता का है। इसका एक ही कारण है, अपने उपादान की शक्ति बढ़ाओ, पॉजिटिव सोचो, सोचना बंद करो। निमित्तों की तरफ से जितनी दृष्टि हटाओगे, अच्छा हो अथवा बुरा, उनके संबंध में सोचना बंद करो। यदि कोई मेरा बुरा दुश्मन है, हम क्यों सोचें उसके संबंध। यदि हमें अनिष्टकारी है तो जितना हम इष्ट के लिए तो उतना सोचते नहीं। आज तक किसी ने भगवान के लिए, जो अपने इष्ट हैं उनके लिए रात खराब नहीं हुई। बोले आज मुझे नींद नहीं आ रही, बोले क्यों, भगवान की भक्ति करना है, भगवान की भक्ति का भाव हो रहा है, भगवान की भक्ति का भाव हो रहा है। आज मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं आज रात भर माला फेरूंगा। इसके लिए तो किसी ने नींद हराम नहीं की। लेकिन किसी ने यदि हमें गाली दे दी तो हम पूरी रात खराब करने को तैयार हैं। ये हमारी कमजोरी है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, यही उपाय है। प्रावा झालावाड़ से रोनिस जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, क्या हमारे जीव मरने के बाद जम्बूद्वीप के किसी भी क्षेत्र और आर्यखंड के अलावा किसी भी अन्य खंड में जा सकता है या नहीं? जा सकता है, कोई बात नहीं मानने की। देही बूंदी से दीपक जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि लॉकडाउन की वजह से 1.5 माह से मंदिर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा जिला ग्रीन जोन में होने की वजह से मार्केट पूर्णतः खुल चुका है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि दुकान तो हम जा रहे हैं, क्या मंदिर भी जाना शुरू कर सकते हैं? 1 हफ्ते पहले ही मैंने घोषणा कर दी 1 हफ्ते पहले कह दी जो अपने वहाँ का जो प्रशासन है उसका सहयोग लेते हुए मंदिर चालू कीजिए। जैसे आपका व्यापार धीरे धीरे चालू हो रहा है, ऐसा आप मंदिर की भी अनुमति लीजिए। मान लो कहीं से स्थान पर व्यापार को छूट दे दी गई कि तुम लोग 7 बजे से 11 बजे तक व्यापार कर सकते हो, तो आप मंदिरों की भी छूट लीजिए कि हमें 1 घंटे 2 घंटे की छूट दी जाए, मिल जाएगी। आप सरकार का साथ दो। जब सरकार जब व्यापार की छूट दे रही तो मंदिर क्यों नहीं देगी? आप जाके एप्लीकेशन लगाइए, आप कलेक्टर से बात कीजिए, एसपी से बात कीजिए, थानेदार से बात कीजिए, तहसीलदार से बात कीजिए, एसडीएम जो भी आपके यहाँ है उससे बात कीजिए कि भाई अब जब व्यापार के लिए आप छूट दे रहे तो हमें मंदिर की भी 1 घंटे की छूट दो, 2 घंटे की छूट दो, आपको मिलेगी। जब आपका ग्रीन बेल्ट में है और आपका बाजार खुल रहा है तो मंदिर खोलने के लिए सरकार ये घोषणा करने वाली नहीं है, सुनो आप सबके मंदिर खोले जाते हैं। ये घोषणा सरकार से कभी होने वाली नहीं है। सरकार धर्म के आयतन बंद करा सकती है, खुलवा नहीं सकती। इसलिए आप लोग अपने अपनी सुविधानुसार प्रशासन का सहयोग लेते हो, क्योंकि प्रशासन की इच्छा के विरुद्ध करोगे प्रशासन आपको गलत ढंग से पेश आएगा, फिर उनके लिए आपको बुरा लगेगा। आप अपनी एक एप्लीकेशन लगाइए। आपके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, आपकी कमेटियां क्या कर रही हैं? कमेटियां एप्लीकेशन लगाएं थाने में और एप्लीकेशन लगा के मंजूरी देवें कि साहब हमें मंदिर में 1 घंटे की छूट दी जाए, तो फिर तुम्हें लिख के देंगे कि इस शर्तों के साथ आप जाएंगे, किसी को छुएंगे नहीं, सोशल डिस्टेंस बनाएंगे। व्यापार के लिए भी उन्होंने दिया है। अब लोग नहीं मान रहे हैं तो तुम मत मानना, और क्या करोगे? लेकिन आप छूट ले लीजिए। मंदिर जाने के लिए बराबर छूट मिल चुकी है। कई स्थानों पर
प्रशासन ने अपना एक उनको प्रोटोकॉल दिया, इस प्रोटोकॉल के अंदर आप मंदिर जा सकते हैं, तो कोई बाधा नहीं है। हम बहुत पहले 1 हफ्ते पहले कह चुके, लेकिन बस शर्त एक है, प्रशासन के खिलाफ नहीं चलना। वहाँ के प्रशासन को आप तैयार कीजिए, प्रशासन आपके साथ है। आप ये मत समझिए प्रशासन कभी छूट नहीं देगा, नहीं दे रहा है। कितने मंदिरों में लोगों ने प्रशासन से कहा तो उन्होंने कहा ठीक, अरे अभी लॉकडाउन तो अभी तो ठीक है। कई स्थानों पर कमेटियों ने जाकर प्रशासन से कहा कि साहब हम 4 लोग 2 लोग मिलकर के सुबह टाइम भगवान के चले जाएं, तो उन्होंने कहा 2 लोगों के नाम दे दीजिए, आप फोटो दे दीजिए और उन 2 लोगों को आप चेक करा लीजिए। और ऐसे मंदिर भी हैं अभी तुम्हारे बड़े बड़े शहरों में जहां पर एक भी दिन अभिषेक पूजन बंद नहीं हुआ, प्रतिदिन अभिषेक पूजन चल रहा है, लेकिन कबर प्रशासन से पूछ करके चल रहा है। पूछ करके करोगे छूट मिल जाएगी, बिना पूछे करोगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं तुम्हें देता हूं कि एक गाड़ी में लिखा था कि बीड़ी पीना सख्त मना है। एक व्यक्ति को तलब लगी, उसने कंडक्टर से पूछा साहब मुझे बीड़ी पीना है, पी लो। बोले नहीं पी सकते, देखो ये क्या लिखा है। तो बाजू की सीट पर पी रहा था, तो उसने कहा वो क्यों पी रहा है, वो बिना पूछे पूरा है। तो अंत में जाकर के फिर बाद में तुम्हारी बेइज्जती होगी तो फिर क्या करोगे। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अच्छी तरह पूछिए, अच्छी तरह बोलिए, और आप बिना उसके करेंगे तो फिर कोई भी बात आपके लिए कानून के खिलाफ हो सकती है। इसलिए आप मंदिरों में जाएं। एक भी इतने कुशल लोगों ने 50 मंदिरों की सूचना है हमारे पास। बोले महाराज हमारे मंदिर में कभी अभिषेक पूजन नहीं बनता, हम लोगों ने बारी बांध ली थी, 2 से ज़्यादा कोई नहीं जाएगा। 50 दिन के अंदर 1-2 कुछ मंदिरों में 100 लोगों ने अभिषेक किया। कैसे किया, आज 2 चले गए, कल दूसरे 2 गए, कल परसों तीसरे 2 गए, दूसरे 2 की छूट थी, और 2 को करके पूरी कॉलोनी ने 1-1 दिन करके सबका अभिषेक कर लिया। ये सारी कुशलता कमेटी की, पदाधिकारियों की है। पदाधिकारी चेतें और जनता के लिए दर्शन कराने की सुविधा पर विचार करें। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में असंख्यात वर्ष होते हैं, फिर भी उसको अनंत काल क्यों कहा जाता है? गुरुदेव, संख्यात, असंख्यात, अनंत काल और सच्चे अनंत की गणना वह जानना किस ज्ञान के द्वारा होता है? कृपया समाधान। अनंत के अनेक भेद, छद्मस्त के विषय नहीं बनने के कारण से उसको भी अनंत कह देते। असंख्यात की सीमा से एक अंश बढ़ जाने पर भी अनंत कहते हैं। परितानंत, युक्तानंत और अनंत और अनंतानंत ऐसा आता है। परितानंत और युक्तानंत ये 6 रूप होते हैं, और अनंत और अनंतानंत ये असीम होते हैं। चरगवां से प्रबलजन इनकी जिज्ञासा है, महाराष्ट्र के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराष्ट्री, आपने कहा कि छायक सम्यक्त केवली या श्रुत केवली के पादमूल में होता है, तो क्या अभी ऐसी स्थिति बन सकती है क्या कि स्वयं श्रुत केवली या केवली बन जाने पर स्वयं के पादमूल में छायक सम्यक्त हो जाए? कृपया समाधान। केवली होंगे ही नहीं, अभी कोई श्रुत केवली होंगे ही नहीं, क्योंकि स्पष्ट शास्त्र में उल्लेख किया भद्रबाहु स्वामी के बाद, फिर उसके बाद कोई केवली हुए नहीं हैं और होंगे भी नहीं। महाराज जी, सामान्य केवली जो होते हैं तो उनके भी गणधर होते हैं। सामान्य केवली भी आज नहीं होंगे। नहीं, गणधर होते हैं महाराज जी उनके। गणधर के संबंध में कोई विकल्प शास्त्रों में नहीं आ रहा कि सामान्य केवलियों के गणधर होते हैं, ऐसा उल्लेख कहीं मिल नहीं रहा। महाराज जी, जब उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है तो क्या साक्षात स्वयं ही बोलते हैं क्या वो? हाँ, उनके संबंध में यही है कि साक्षात 12 सभाओं का कोई उल्लेख नहीं है। मागधी देवों का भी उनका उल्लेख नहीं, मागध जाति के कोई विशेष उल्लेख शास्त्रों में इनका मिल नहीं रहा है ऐसा। भवानी मंडी से विजय जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराष्ट्र के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराष्ट्र, वर्तमान पंचम काल में किसी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वह उपशम या क्षयोशम ही होगा, तो यह जीव वापिस मिथ्यात्व में आ जाएगा क्या? और इस तरह जीव यदि आयु कर्म का बंध नहीं होता है तो क्या विदेश क्षेत्रों में भी जन्म ले सकता है क्या? कृपया समाधान। मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने वाले तो जीव हैं ही। 2 सम्यक दर्शन आज हो सकते हैं, उपशम सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन। उपशम सम्यक दर्शन इस पंचम काल में एक जीव को एक बार ही अधिकतम हो सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, शादी को भी हो सकता है, लेकिन वो एक अंतर मुहूर्त के लिए होगा।
और क्षयोपशम सम्यक दर्शन पूरे जीवन काल में हो सकता है। यानी जन्म के समय तो मिथ्यात्व के साथ आएगा, बाद में सम्यक दर्शन होकर मृत्यु के अंतिम समय तक सम्यक दृष्टि रह सकता है और यहाँ से मरकर स्वर्ग आदि को प्राप्त कर सकता है। विदेह क्षेत्र आदि जाने में कोई बाधा नहीं। पेंडर रोड छत्तीसगढ़ से वेदचंद जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्राचीन युग में अनेक पीढ़ियां एक साथ मिलकर संयुक्त परिवार में रहते थे। वर्तमान काल में परिवार विखंडित हो गए हैं। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया कि बचपन में भाइयों में एका और स्नेह रहता था क्योंकि सबकी माँ एक होती थी, और विवाह हो जाने पर पत्नियां आ जाती हैं। इसके पश्चात तेरा मेरा होने लगता है, परिवार विभाजित हो जाता है। मेरी जिज्ञासा है कि जब ये पत्नियां ही माँ की भूमिका में आती हैं तो अपने पुत्रों में एकता बना रखती हैं। महाराज जी, नारी पत्नी की भूमिका में अलग और माँ की भूमिका में अलग नीति को करती है, और प्राचीन युग की भांति संयुक्त परिवार के लिए क्या करना चाहिए? आपका उचित मार्गदर्शन। पहली बात, अलग जो होने की जो परंपरा चली उसका मूल कारण है नौकरी। दूसरा उनका कारण है ऐसे दूर देशों के व्यापार। अब उनको अलग व्यापार करना है, वो उस गांव में है ही नहीं जहाँ माता पिता रहते, उनका वहाँ कार्य हो ही नहीं सकता। पहले जो व्यापार होते थे पैतृक व्यापार करते थे, पिता के यहाँ व्यापार है उसी व्यापार को आगे बढ़ाते थे, उसी खेती को आगे बढ़ाते थे, उसी प्रकार के कार्य करते थे। अब आज पिता कुछ कर रहा है, बेटा पढ़ करके इतना बड़ा आगे बढ़ गया कि वो उस कार्य को कर ही नहीं सकता। उस कार्य उसके स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेगा, उसकी पढ़ाई नहीं करेगा। तो हायर एजुकेशन और नौकरी, दो चीज़ें, ये दोनों परिवार के विघटन का कारण है। आपने देखा होगा व्यापारिक लोग जो होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, उनके घरों का विघटन कम होता है, बहुत कम होता है। व्यापारी लोगों का विघटन बहुत, कृषक लोगों में बहुत कम विघटन होता है। घर के जिनके व्यापार होते हैं, फैक्ट्री होती है, ऐसे होते, उनमें विघटन कम होता है, क्योंकि वहाँ वो एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा इतना बड़ा फैक्ट्री का व्यापार है, हम अलग हो जाएंगे तो हमारा व्यापार टूट जाएगा। तो वे महिलाओं की कहने की बातों में नहीं आते। उनकी महिलाएं भी भरती हैं कि अलग हो जाओ, लेकिन वो पुरुष जानते हैं कि अलग होने पर हमारा धंधा, हमारी फैक्ट्री सब बंद हो जाएगी, हमारी माइंस बंद, हमारी फैक्ट्री बंद, हमारा इतना व्यापार बंद हो जाएगा। तो महिलाओं की अनसुनी करते, उनको समझाते हैं कि देखो ये कार्य ऐसा है जो मिलकर के ही करना पड़ेगा। तो उनके जो घरू जो काम होते हैं, घरी फैक्ट्री होती हैं, घरे मालिक होते हैं, घरू धंधे होते हैं, उनमें विघटन कम होता है। आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए, किसानों के अंदर परिवारों में विघटन बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा विघटन का मूल कारण है हायर एजुकेशन और नौकरी, कर्मचारी। अब नौकरी पे बच्चा जाएगा वो अलग रहेगा, और जब अलग गया तो फिर वो उसका मन होता नहीं इकट्ठे होने का, फिर वो अलग ही रह जाता है, उसकी दुनिया ही अलग हो जाती है। फिर महीने में, साल भर में एक आध बार आ गया चला गया तो ठीक। तो ये आज की जो अर्थनीति है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यदि अपना निजी व्यापार करोगे तो इससे अनेक अनेक लाभ है। रही बात स्त्री की दुमुखी का, तो अब स्त्री के तो कितने मुख होते हैं, स्त्री का तो कितना रूप होते हैं, विचित्र ही है, माया ही है उसका तो विचित्र। बड़े बड़े आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं इसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके जीवन में परिस्थितियां भी कुछ हैं। उसकी जिंदगी तो देखो कैसी है, कितनी बड़ी मजबूर है। जिस बाप के जन्म में उस बाप को ही छोड़ना पड़ता है, जिस बाप का गोत्र दिया उसी को छोड़ना पड़ता है, जिस बाप ने पाला पोसा बड़ा किया उसी को छोड़ करके आ जाती है। जो अपने खून की नहीं हो पाई उसको तुम्हारी क्या होगी। अब वो मजबूरी हो चाहे व्यवस्थाएं हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये व्यवस्थाएं हैं। अब उसे पत्नी का रूप भी देखना और माँ का रूप भी देखना, और रूप बदलना भी है। पीहर में अलग ढंग से रही, ससुराल में अलग नियम कानून बन जाते हैं। पीहर में जाकर के वो स्वतंत्र थी, अभी यहाँ की मर्यादाओं में हो गई। तो ये सब चीज़ें उसकी मजबूरी समझो या स्त्री पर्याय का एक प्रकार का स्वभाव समझो, ये उसमें होगा। जयपुर से सुशीला जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। गृहित मिथ्यात्व यानी जो किसी के द्वारा कराया जाए, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के द्वारा जो आत्मा के विपरीत परिणाम होते उसे गृहित मिथ्यात्व कहते हैं। और अग्रहित मिथ्यात्व वो कहलाता है किसी के निमित्त पाकर नहीं, अपने आप स्वभाव अज्ञानता के कारण से विपरीत कार्य करता है, विपरीत सिद्धांत करता है, उसको अग्रहित बोलते हैं। अशोकनगर से राहुल जैन, इनकी जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी कुभो भूमि कितनी होती हैं और 4 दिशा में 8 कुभो भूमि कैसे होंगी, कृपया समाधान करें। इनका पूछना है कुभो भूमियों की संख्या कितनी होती है और जो 4 विदिशाओं में जो 8 कुभो भूमियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं। लवण समुद्र के अंदर 48 कुभो भूमियों के द्वीप हैं और वो दिशाओं में भी हैं, विदिशाओं में भी हैं, प्रकीर्णक भी हैं। इसका पूरा वर्णन आप विस्तार से त्रिलोकसार ग्रंथ में देख लेना। त्रिलोकसार ग्रंथ के अंदर कुभो भूमियों की पूरा नक्शा टाइप का बना करके उन्होंने पूरे श्लोक दिए, कहाँ कौन सी है और किसकी कौन सी गुफा वाले कैसे होते हैं, एक टांग वाले कहाँ होते हैं, त्रियंच के मुख वाले कहाँ होते हैं, कान बड़े वाले कहाँ होते हैं, पूरा डिटेल में विस्तार में वहाँ वर्णन है। सागर से ऋषभ जैन, इनकी जिज्ञासा है, ईश्वर वारासी इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति यदि एक कोड़ा कोड़ी सागर बनती है तो उसका आवादा काल 100 वर्ष माना गया है। इसमें गुरुजी हमें जानना चाहते हैं कि 100 वर्ष के बाद जब कर्म उदय में आता है तब वह कर्म एक कोड़ा कोड़ी तक लगातार फल देता है या इसकी स्थिति कम बढ़ हो जाती है, कृपया समाधान। आवाधा काल ये नियत आवाधा काल है। एक बंद स्थिति होती है और एक यथाई स्थिति होती है। तो ये बंद स्थिति कहलाती है। बंद स्थिति के समय ये पड़ता है कि एक कोड़ा कोड़ी वाला 100 जो वर्ष हैं इसके बाद उनका उदय में आएगा, ये व्यवस्था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रायः 99% कर्म इस आवाधा काल का उल्लंघन करते ही हैं। आयु कर्म को छोड़ देना, शेष 7 कर्मों का जो स्थिति बंद होता है उस समय तो ये वैलिड हो जाता है, लेकिन होता नहीं वैलिड। प्रायः 99% अपने आवाधा काल के पहले ही वो उदीर्णा को प्राप्त हो जाता है, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है, दूसरे निषेकों में मिलकर के बाहर आना शुरू हो जाते हैं। कम से कम एक आवली, अचलावली जिसे कहते हैं, तो वो एक आवली काल तक तो कोई भी कर्म सामान्य रूप से, उसका भी अपवाद अलग है नमक बंद आदि में श्रेणी में, लेकिन सामान्य था, एक आवली काल तक तो कोई भी कर्म बंधा हुआ उदय में नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न जो आपका है कि एक कोड़ा कोड़ी तक निरंतर फल देंगे, ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि कर्म अंदर व्यक्ति जीव है, संक्लेश करता है, विशुद्धि करता है, तो ये कर्म अपने आप आगे पीछे हो जाते। पूरा एक कोड़ा कोड़ी का बांधा हुआ, 70 कोड़ा कोड़ी का बांधा हुआ किसी जीव ने यथावत उसी क्रम से भोगा हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं। जैसे एक कोड़ा कोड़ी के उन्होंने बांधे और उसने बिल्कुल व्यवस्थित करके बांधे थे, इस समय में इतने से इतने समय इतने इतने इतने, और उसी क्रम से उदय में आए, ऐसा नहीं होता। इसलिए बंद स्थिति अलग है, सत्व स्थिति अलग है और उदय स्थिति अलग है। ये बंद स्थिति की व्यवस्थाएं हैं। उदय स्थिति में तो निषेकों का आना जाना आगे पीछे होता ही रहता है, निरंतर आगे पीछे कर्म चलते रहते हैं। एक कोड़ा कोड़ी को जिस क्रम से निषेक बांधे हैं उस क्रम से कभी उदय आता नहीं, क्योंकि कुछ स्थानों को छोड़ करके उदीर्णा पूर्वक ही उदय होता है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ उदय पूर्वक होता है, बाकी प्रायः कर्म जितने हैं उदीर्णा पूर्वक ही उदय में आते हैं। सामान्यता ऐसा मानना चाहिए, लेकिन यदि अपन ने निरंतर बांधे हैं तो कानून के अनुसार उतना फल दे सकते हैं, शक्ति है। गुना से श्रीमती सपना सौरभ जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग स्वाध्याय करते समय श्रुत केवली का वर्णन आता है, तो मुनिवर ये श्रुत केवलत्व कैसे प्राप्त होता है
और इनका उत्कृष्ट ज्ञान जगन्य ज्ञान कितना होता है, कृपया समाधान। ये क्षयोपम है, इनका अध्ययन है। जैसे अपने यहाँ क्षयोपम होता है, कोई व्यक्ति चौथी पास है, कोई मिडिल पास है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ गया, किताबें सबके पास है। उनका एक क्षयोपम है, वो मेहनत करते, पुरुषार्थ करते। एक तो तपस्या से भी, श्रेणी आदि चढ़ने से भी शुद्ध ज्ञान का क्षयोपम हो जाता है, और एक पुरुषार्थ करते हैं। परंपरा है, गुरु है, भद्रबाहु स्वामी ने अपने गुरु से द्वादशांग का ज्ञान लिया और उस द्वादशांग को उन्होंने पूरा अवगत किया। यानी गुरु ने जो पढ़ाया पूरा का पूरा याद कर लिया। इतनी क्षमता जिसमें होती है वो शुद्ध केवली बन जाता है। एक अक्षर भी नहीं, जो जितना गुरु ने पढ़ाया हूबहू कंठस्थ कर लेते हैं, वे शुद्ध केवली बनते हैं। और उनका जघन और उत्कृष्ट ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। शुद्ध केवली का अर्थ ही है जिन्हें पूर्णतः द्वादशांग का ज्ञान होता है। इसमें कम और बढ़ का कोई विकल्प नहीं। अशोकनगर से सम्यक जैन, इनकी जिज्ञासा है, मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आज हमने आचार्य परमेश जी के 36 मूल गुणों का स्वाध्याय किया। 12 तप आए, ये 10 लक्षण धर्म में भी उत्तम तप धर्म आया, तब पंचाचारों में भी तपाचार आया। तो मुनिश्री तप 3 जगह अलग अलग आया, इसको कैसे समझें, कृपया समाधान। ये दृष्टिकोण है और इसकी विशेषता है। धर्म एक भावनात्मक होता है और वो भावना करता है कि मैं ऐसा उपवास करूं, मैं ऐसा करूं, और शक्ति प्रमाण वो करता भी है। और जब वही तप 12 तप में आते हैं तो संकल्प में आ जाते हैं। संकल्प में मैं यह करूंगा ही करूंगा, मैं ये करूंगा, संकल्प रूप में, नियमबद्ध रूप में आ जाते हुए तप हैं। और जब तपाचार में आते हैं तो विशेषता आ जाती है। उनको हम बिल्कुल उपवास करेंगे, निर्दोष मौन पूर्वक बैठेंगे, कुछ ही प्रकार दोष नहीं। यानी तपाचार, तप के दिन क्या करना चाहिए, गुप्ती में रहना चाहिए, समस्त प्रकार के मनोवचन का। तो ये विशेषताएं हैं, सभी एक नहीं हैं। उपवास करने के अलग अलग तरीके हैं। एक व्यक्ति उपवास कर लिया उपवास, उसकी ठीक है, अनंत चौदस का उपवास था, अब कैसे निकालें, तो बस लोट सोते सोते निकाल दिया, टीवी देखते देखते निकाल दिया, यूं सोते सोते निकाल। अब ये भी उपवास तो हो गया कि नहीं। अब यदि वह उपवास किया है और उसने धर्म के रूप में किया है तो कहे नहीं, मैंने उपवास तो किया, धर्म तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सोता रहा, मैं तो टीवी चलाता रहा, मैं तो ये करता रहा, मैंने धर्म तो कुछ किया ही नहीं। तो दूसरा व्यक्ति कहता है मैं धर्म करता हूँ, यानी बिल्कुल ना तो सोऊंगा ना कुछ करूँगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा, अच्छे विचार रखूँगा, स्वाध्याय करूँगा, पिक्चर नहीं देखूँगा, सोऊंगा नहीं, जागूंगा, मैं शुभ उपयोग में करूँगा, यानी मैं अपने मन वचन काय को धर्म में ही लगाऊंगा। ये हो गया। अब तपाचार में आएगा तो क्या नहीं, उपवास है मेरा, और मेरा उपवास है आज मैं ध्यान में बैठूंगा पूरे 24 घंटे, ध्यान में बैठूंगा, आज मेरा उपवास है, उपवास के साथ ध्यान, वो तपाचार आ गया। यानी तप का आचार क्या था, अपने आप को बाहर से हटा लेना, उपवास, उप यानी अपनी आत्मा में वास करना। और उसने तो वास किया ही नहीं, वो तो भगवान की भक्ति करता रहा, पूजा करता रहा, दूसरा वाला, तीसरा वाला सोता रहा, पहला वाला। अब तीसरा वाला कहता नहीं, मैं ध्यान में बैठूंगा, शुद्ध उपयोग में ले लूँगा, मन वचन काय की चेष्टा को रोकता हूँ, ये तपाचार में आ गया। तो विशेषता है इनमें, सब में अलग अलग है। किशनगढ़ से संजय झांझरी, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि महाभारत में युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच में जब कर्ण का रथ गड्ढे में धंस गया तो कर्ण ने अर्जुन को बोलकर कहा कि मैं रथ को निकाल रहा हूँ, अतः तुम बाण नहीं चलाना जब तक मैं रथ को सही नहीं कर लेता। इसके बावजूद भी अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर उस निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर उसे मार डाला। सब महाभारत की बातें मत करो। महाभारत बेईमानों का युद्ध है, उसमें कोई किसी से कम नहीं है, कर्ण भी कम नहीं, कर्ण साक्षात अन्याय का पक्ष ले रहे, साक्षात अधर्म का पक्ष ले रहे। आज तुम कर्ण के पक्ष ले रहे हो कि कर्ण के ऊपर अन्याय से पक्ष ला दिया। ये वही कर्ण है जिसने भरी सभा में एक नारी के लिए वेश्या कहा था। तो उस समय भी तो आप कहना चाहिए, कर्ण को इस समय मौन रहना चाहिए। कर्ण को जुआ दुर्योधन खेल रहा था कि कर्ण खेल रहा था?
कर्ण को वहां बीच में टपकने की क्या पड़ी थी? अरे दोनों भाइयों का झगड़ा था, दुर्योधन और पांडव का झगड़ा था, ये बीच में दलाली क्यों कर रहा था? बीच में क्यों बोल रहा था? कोई उसने उसका अपमान तो किया नहीं था, कर्ण से तो कुछ कहा नहीं था, लेकिन बस बीच में बोल गया। तो अब आप एक ही पक्ष मत लगाओ। देखो मैं उस पक्ष में हूँ, मैं साधु हूँ। मुझे पांडव और अर्जुन दोनों की, दुर्योधन के दोनों के देखो सही, पक्ष देखो दोनों के, कोई किसी से कम नहीं है। यदि अन्याय का पक्ष नहीं दे, समर्थन नाश नहीं करेंगे तो अन्याय कितना बढ़ जाएगा। और कर्ण की आप नीति समझिए। आप देखें कर्ण को, जिस समय कर्ण को कृष्ण जी समझाते हैं कि तुम कौन थे हो, कुंती के पुत्र हो, तब कर्ण कहता है कि मैं अभी हाल धर्मराज के साथ चला जाऊं, लेकिन धर्मराज को मैं जानता हूं, उसको ये मालूम चल जाएगा कि बड़ा भाई मैं हूं, तो वो कभी राजगद्दी पे नहीं बैठेगा। वो किसको बैठा लेगा? मुझे बैठा लेगा, क्योंकि वो जानते थे धर्मराज को। उसको पता चल जाए, माँ जब कह देगी कुंती कि ये मेरा बड़ा बेटा है, तो वो कदापि राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। और यदि मुझे राजगद्दी मिल गई तो मैं दुर्योधन का मित्र हूं, और दुर्योधन कह देगा कि राजगद्दी का मुकुट मुझे दे दो, तो मैं ये मुकुट दुर्योधन को दे दूंगा। तो फिर हस्तिनापुर पर तो अन्यायी राजा का ही राज्य रहेगा। इसलिए हस्तिनापुर के अन्यायी राजा को हटाने के लिए मैं खुद मरने को तैयार हूं और दुर्योधन के पक्ष में लड़ूंगा। और ये मुझे मालूम है कि मैं हारूंगा, मैं मारूंगा, मारा जाऊंगा, क्योंकि कुंडल और कवच वैष्णव दर्शन के अनुसार उसके चले गए, और ये भी इसको पता चल गया। और वो कहता है देखो पांडवों को मत बताना कि मैं उनका भाई हूं, नहीं तो वो मुझे नहीं मारेंगे। यदि धर्मराज को पता चल गया कि कर्ण मेरा भाई है, तो धर्मराज मर सकता है, लेकिन वो उसको मत बताना। देखो रहस्य देखो क्या है, यानी दुर्योधन को हर व्यक्ति मारना ही चाह रहा था, हर व्यक्ति हटाना ही चाह रहा था, हर व्यक्ति चाह रहा है। दो चीजों से आप ध्यान रखना, राज्य का जब विभाजन हुआ उस समय कोई भी बड़े आदमी दुखी सुखी नहीं थे। यदि सब चाहते थे कि यदि ये दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे देगा तो हस्तिनापुर के दो भाग तो बने ही रहेंगे। जब तक दुर्योधन नहीं मरेगा हस्तिनापुर अखंड नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। तुम लोग ऊपर ऊपर तैरते हो, हम लोग अंदर भी पहुंच जाते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मुखारबिंद से देश विदेश के भक्तगण जिनका स्वाध्याय निरंतर चलता रहता है और जिनकी जिज्ञासाएं जिनके मन में उत्पन्न हुआ करती हैं, वो हर जिज्ञासा का समाधान यहाँ से प्राप्त करते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे भक्त लोग आते हैं और लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण नहीं आते, लेकिन अपनी भावनाएं गुरु चरणों तक प्रेषित करके और अपनी जिज्ञासा का समाधान कराते हैं। मुनिश्री के चरणों में अगली जिज्ञासा हमारे श्री कुमकुम जैन साहतरा दिल्ली। मुनिश्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन वंदन नमोस्तु। मुनिश्री, कथा के 25 भेद किस प्रकार से हैं? स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लोक भावना में भी कथा के 25 भेद बताएं, परंतु नाम नहीं दिए, कृपया समाधान करें। वेद है ना, कथाओं के अनेक अनेक पैटर्न होते हैं। किस कथा से? आक्षेपणी कथा है, विक्षेपणी कथा है। आक्षेपणी के भी फिर और भेद होते हैं, विक्षेपणी कथा के और भेद होते हैं। उपभेद करो, आक्षेप ये किमात्मक है, उदाहरण से आक्षेप किया कि नए से आक्षेप किया, किस ढंग से किया। तो ये जो कथाएं होती हैं, एक ही कथा को महाकाव्य के रूप में लिखना, उसी कथा को पुराण के रूप में लिखना, उसी कथा को प्रवचन के रूप में बताना, उसी कथा को समझाने के लिए बोलना, व्यक्तिगत समझाना। तो ये कथा की एक शैली है, मान लेना चाहिए। कथा को कितने ढंग से कहा जा सकता है उस संबंध में समझना चाहिए। अगली जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, उनकी जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती सूर्य में जो विमान स्थित हैं अकृत्रिम जिनबिंब के दर्शन कर मकर संक्रांति के दिन दर्शन करता है, या करकट संक्रांति के दिन वृद्ध दब संग्रह में नामक ग्रंथराज की पेज संख्या 108 के अनुसार भरत चक्रवर्ती सूर्य में स्थित अकृत्रिम जिनबिंब का दर्शन करकट संक्रांति के दिन करता है, जो कि मकर संक्रांति के 6 महीने बाद आती है, लेकिन सामान्य लोक व्यवहार में ऐसा मकर संक्रांति के दिन माना जाता है। कर्क संक्रांति शब्द आया है, मुझे लगता है कि वो कर्क संक्रांति नहीं होना चाहिए।
वो मकर संक्रांति ही होना चाहिए। अब वो कहाँ मिस्टेक है, कहाँ भूल है, इसके लिए विचारनीय बात है, क्योंकि कर्क संक्रांति के समय सूर्य की प्रचंडता बहुत तेज होती है और सूर्य का जो समय होता है वो अलग प्रकार की अवस्था होती है, इसलिए मकर शब्द ही ज़्यादा है। हो सकता है मकर और कर्क में ज़्यादा अंतर नहीं है, नहीं बहुत अंतर है, नहीं शब्दों में, हाँ शब्दों में मिस हो तो सकता है। अब इसके संबंध में विचार करने वाली बात है। सुधार में सकता नहीं, दो मत हैं तो दोनों मत को अपन को स्वीकार करना चाहिए। अपन को तो दर्शन होना नहीं है, उनको जब हुए हैं तब हुए, ये तो निश्चित हो गया कि हुए, लेकिन अब कब हुए ये सब इतिहास पुरुषों की बातें हैं। मकर संक्रांति का ज़्यादा समर्थन है। अगली जिज्ञासा है श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर मंगलवार चौराहा, भंवर अध्यक्ष भंवरलाल जी पंचोरी, गुरुवार के चरणों में हम सभी का परिवारजनों का नमोस्तु। गुरुदेव, आप द्वारा प्रतिष्ठित भगवान संभवनाथ जी की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन के बाद अलौकिक ऊर्जा हम में भर जाती है। गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से क्षेत्र पर स्वाध्याय भवन, संत भवन आदि का निर्माण हो चुका है। लोकार्पण के लिए आप श्री संघ का इंतजार है। हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि आपके चरण इस क्षेत्र पर पड़े? कहाँ? मंगलवार, भंवरलाल जी पंचोरी। हाँ ठीक है। मंगलवार का एक चैत्यालय जब सबसे पहले मैं गया था तो एक मकान के अंदर एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। उन्होंने भावना भाई थी, छोटी समाज थी। उनके बाद उनको कहा कि नहीं, घर के मंदिर की अपेक्षा आप जो भी 5-7 घर हैं करें। तो भंवरलाल पंचोरी ने साहस करके कहा कि ये लोग मंदिर बनाते हैं तो हम अधिक से अधिक इनको सहयोग दें। मंदिर में भी सहयोग दिया, मूर्ति भी बैठा ली और मूर्ति विराजमान करते समय भी मैं उपलब्ध वहाँ था। शिलान्यास के समय भी मैं था और जब मूर्ति बैठी तब भी मैं वहाँ पहुँच गया था। अब रही बात आगे पीछे की, तो देखो साधु किसी को वहीं तक देखता है जब तक बेटा पैर पे खड़ा नहीं हो जाए। अब तुम्हारे लिए मंदिर दे दिया, शिलान्यास कर दिया, बहुत अच्छा मंदिर बन गया, सब बन गया, अब दर्शन करो, पूजा करो, कमाओ खाओ, और क्या। अगली जिज्ञासा है बजरंगगढ़ पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र गुना से एसके जैन अध्यक्ष। महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार की और पूरी कमेटी की ओर से और गुना जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। पुण्योदय तीर्थ महाराज श्री आपके आशीर्वाद से विश्व के मानचित्र पर आ गया, जहां पर शांतिनाथ जी, कुंतनाथ, अरनाथ भगवान विशाल खड़गासन प्रतिमाएं विराजमान है। आपके आशीर्वाद से महाराज श्री निर्माण आदि भी कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी कहीं कोई बाधा नहीं आई। महाराज श्री, कल शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है और हम लोगों की भावना के ऑनलाइन हम लोग भी शांति धारा करा के, लेकिन उसमें हमारी एक सबसे बड़ा निवेदन है कि महाराज श्री आप साक्षात उपस्थित तो नहीं है, लेकिन क्या हम स्थापना निक्षेप से आपकी उपस्थिति की साक्षी मानकर कार्यक्रम का आशीर्वाद ले सकते हैं? ले सकते, उसमें तो क्या। पुण्योदय तीर्थ बजरंगगढ़। तो मान सकते, बहुत आशीर्वाद है हमारा, बहुत आशीर्वाद। मैं तो सदा सब जगह हूँ, बस कभी आँख खोल के दिखता हूँ, कभी आँख बंद करके देखता हूँ। तो जिन जिन स्थानों पर मैं गया हूँ या जहाँ जहाँ मेरे भक्त हैं, वे मुझे आँख बंद करके देखें, जहाँ तुम देखना चाहोगे वहाँ दिख जाऊँगा, और आँख खोलोगे तो गायब हो जाऊँगा। अगली जिज्ञासा है प्रीति राजेश जैन आष्टा भोपाल से। महाराज श्री के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि युवा अवस्था से ही मुझे लगातार शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं बनी रहती हैं। मैं नियमित पूजा, शास्त्र, स्वाध्याय, व्रत, उपवास भी करती हूँ, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से अस्वस्थ बने रहते हैं। कृपया बताएं कि मेरे किन कर्मों का फल है और इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी? कोई ना कोई कर्मों का फल है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसे धार्मिक कार्य अशुद्धि पूर्वक किए होंगे। मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए मंदिर, अभिषेक, पूजन में सब में हम लोग शुद्धि क्यों करवाते हैं? क्यों शुद्धि की बात कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो शुद्धि पूर्वक जाओ, मंदिर में जाओ तो नहा धो करके जाओ, शुद्ध कपड़े पहन के जाओ, आहार दो तो बड़े शुद्ध उससे दो। इसीलिए कहता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई तुमने कोई धार्मिक क्रिया अशुद्धि में कर दी होगी। यूँ चलता है, अशुद्ध कपड़ों में आहार दे दिया होगा, कभी अशुद्ध कपड़ों में मंदिर आदि में, तो वो परिणाम ऐसा निकल जाता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, जिन्होंने कभी अशुद्धि में कुछ कार्य किया उनको जन्मांतरों में भोगना पड़ा। क्योंकि इसलिए अब जो है
अपनी आलोचना करो, भावना भाव, धीरे धीरे कर्म कट जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक छोटी सी बेटी नमोस्तु गुरुवर गीतिका जैन सेठिया बिजौलिया। महाराज श्री अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण के अलावा क्या कोई तीर्थंकर भगवान के और भी मूल गुण होते हैं? मूल गुण का ये व्यवहार चरणानुयोग की कक्षा में 46 मूल गुण कहे गए। सामान्यतः मूलतः उनके मूल गुण तो अनंत चतुष्टय ही है, जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित होते हैं, रहित होते हैं। क्योंकि 46 मूल गुण तीर्थंकरों में पाए जाते हैं, सामान्य अरहंतों में नहीं पाए जाते, बाहुबली में नहीं, भरत में नहीं, और किसी में नहीं पाए जाते। तो ये कह रहा था कि एक देश में पाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक मूल गुण जो शास्त्रों में स्वीकार किए हैं, द्रव्य संग्रहकार ने 46 मूल गुणों का वर्णन नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि अरहंत का स्वरूप उन्होंने क्या कहा, नट्ठ चदु काई कम्मो दंसन सुह नान वीर्यमयो सो अरहंतो सो अप्पा, सुह काय विशुद्धो अप्पा, ऐसा कुछ उन्होंने दिया। शुद्धो अरहो विचिंचिन, जो एक गाथा आई है द्रव्य संग्रह में, उन्होंने अरहंत के स्वरूप में यही बताया, जिनके 4 घातीय कर्मों से 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, वही अरहंत है। देहो सुहत्थो, और देह से शुद्ध है, परम औदारिक है, उनको उन्होंने अरहंत कहा है। ये चरणानुयोग की विवक्षा में, उपासना की विवक्षा में, नयों की विवक्षा में कई गुण तो इनके हैं। अब अरहंत बन गए, अब जन्म के मूल गुण अभी अपन अरहंतों में लगा रहे हैं, जन्म के अतिशय अपन अरहंतों में ले रहे हैं। अब वो जन्म के थे, अब वहाँ खून ही नहीं रहा, अपन सफ़ेद खून कह रहे। अरहंत के 10 मूल गुण होते हैं और जन्म के 10 अतिशय होते हैं। अब उसमें श्वेत रक्त आया, अनंत भगवान के तो शरीर में खून ही नहीं होता, अब श्वेत और लाल क्या। और भी उनके जो मूल गुण जन्म के हैं, अब वो तो सब वहाँ उनके मतलब नहीं रहते। संगनन है, अब वहाँ परम औदारिक हो गया, अब उसका कोई औचित्य नहीं है। उदय है लेकिन कोई ऐसा औचित्य नहीं है। तो इसी प्रकार से ऐसा मानना चाहिए, ये चरणानुयोग की अपेक्षा उपासना की दृष्टि से आपके लिए कहे गए वास्तविक रूप से जो मूल है, ना 4 से कम है और ना 4 से अधिक है। अगली जिज्ञासा है, तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर बनने वाले माता पिता शीला जी, विनोद जी, मुजफ्फरनगर, अनंतोपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि दीक्षा के समय दीक्षार्थी के माता पिता क्यों बनाए जाते हैं? क्या दीक्षार्थी के दीक्षा काल की तपस्या का 6वां हिस्सा उनके खाते में आता होगा? आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो कि विद्याधर के रूप में जिनके माता पिता कर्नाटक में निवासरत थे, उनकी दीक्षा हमारे गांव मुजफ्फरनगर में आचार्य धर्मसागर जी के सानिध्य में हुई थी। तो ऐसी महान आत्मा जिसने समाज को एक अनमोल हीरा दिया है, क्या इसमें मुजफ्फरनगर की धरती का और मुजफ्फरनगर वासियों का कुछ पुण्य का उदय रहा होगा? हमारा समाधान करें। पहली बात तो दीक्षा के समय माता पिता बनाने का कोई आगम में उल्लेख नहीं है। बनते आए, बना रहे हैं लोग, लेकिन शास्त्रीय कोई प्रमाण नहीं है। आचार्य श्री तो हमारे संघ में आचार्य श्री की दीक्षा के समय बने होंगे, मैं उसको नहीं कह सकता हूँ क्या परिस्थिति रही। आचार्य श्री अभी जो दीक्षाएं देते हैं उनके कोई माता पिता आगम में है ही नहीं कहीं उल्लेख माता पिता बनने का। अब रही बात जो आचार्य श्री की जहाँ दीक्षा हुई मुजफ्फरनगर, उनके पिताजी की दीक्षा स्थान होने से तुम्हें भाग नहीं मिलेगा। वहाँ यदि उस दीक्षा का लोग बहुमान करें, सम्मान करें, और मुजफ्फरनगर वाले लोग ये माने कि मैं नगर में नहीं रह रहा हूँ, मैं तीर्थ में रह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक आचार्य, एक मुनिराज की दीक्षा हुई थी, और तीर्थ में रहने वाले को उसी ढंग से रहना चाहिए जैसे तीर्थ में रहा जाता है। यदि ये भाव आ जाए, लोग ये माने कि हाँ हमारे यहाँ तीर्थ है क्योंकि हमारे यहाँ दीक्षा हुई थी, और हम तीर्थ पे, हम सारे समाज वाले ऐसे ही अपने आचरण करेंगे जैसे तीर्थ क्षेत्र पर होते। यानी मुजफ्फरनगर में ना तो कोई नशा करे, ना रात्रि भोजन खावे, ना गुटखा खावे, ना कोई गृहीत मिथ्यात रखे, कहीं नहीं, शुद्ध एक सम्यक दर्शन की चर्या करे और ये माने, तो फिर उसे 6वां भाग मिल सकता है। और ऐसे तीर्थ पर जहाँ हुई हो, वहाँ फिर भी बोतल पी रहा हो, गुटखा खा रहा हो, बीड़ी सिगरेट पी रहा, रात में खा रहा हो, और फिर भी सोचे कि हमारे यहाँ तो इतने बड़े आचार्य के पिताजी की दीक्षा हुई थी, हम कुछ भी नहीं कमाएंगे तो उसमें से 6वां भाग मेरे खाते में आ जाएगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है।
ऐसे यदि छठा भाग पहुंच जाए तो फिर तो संवेद शिखर में जितने रहने वाले हैं उन सबका कल्याण हो जाए। वहाँ तो कितने लोग शराब कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, शिकार खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ कोई महान आत्माओं का कार्य हुआ, अच्छा कार्य हुआ है, तो क्या उसका फीलिंग आपको है? क्या उसका बहुमान आपको है? क्या उसकी महिमा या गरिमा आप रख पा रहे हैं? तब कहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरे सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा 2008 में बने माता पिता श्रीमान उम्मीदमल जी प्रेमबाई जैन, उनकी स्वयं की जिज्ञासा है महाराज श्री नमोस्तु। गुरुवार आपने आज सुबह प्रवचन में बताया कि भक्तामर स्तोत्र में आचार्य महाराज ने कहीं भी आशीर्वाद नहीं मांगा है, अपितु भगवान के चरणों की रस से ही सारे काम हो जाते हैं। उसी समय टीवी पर आपको मैंने गगन बिहारी पार्श्वनाथ के वहां ध्यान मग्न देखा। आपके दर्शन करते एकदम मेरी आंखें बंद हो गईं और ऐसा लगा कि जैसे आपके मस्तक में से बरगणाओं का प्रवाह निकल रहा हो और मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। गुरुवार ये सब कैसे हुआ? ये तो भावनाओं की बात है। जब व्यक्ति जहाँ जिस भावना से जुड़ जाता है, जैसे आपके मोबाइल में होता ना, आप जैसे ही नंबर करते हैं तैसी वो बरगना जो आकाश में जा रही है वो जुड़ जाती है, आपके पास आ जाती है। बरगनाएँ तो हमेशा ही फैल रही हैं, लेकिन आप जैसे अपने टीवी में बटन लगाते हैं, जो भी स्टेशन लगाते हैं, पिक्चर तो जा रही थी, लेकिन जैसे ही आपने लगाया वो आपके यहाँ आ गई। तो बरगनाएँ तो साधु की जब भगवान की भक्ति करता है तो बरगनाएँ तो निरंतर निकलती ही रहती है। अब कौन व्यक्ति उसको कनेक्शन जोड़ लेता है, उसको एहसास हो जाता है। नहीं जोड़ता है तो दिन भर चैनल चल रहे हैं, तुम्हारे घर में बटन चालू नहीं है, इसलिए वो चल रहे हैं, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है। आज प्रातःकाल मैंने कहा था कि वहाँ की जो चरणों की जो स्थितियाँ हैं, आज मैंने भक्तांबर के संबंध आया कि चरणों की धूल भगवान से भी ज़्यादा आनंददायी कई बार हो जाती है। तो इन चरण की जो यहाँ स्थापना है, उन चरणों का मैं तो हमेशा कहता हूँ गणधर परमिष्ट के चरण हैं, उनमें दिन दूनी रात चौगुनी एनर्जी बढ़ती जा रही है। और उनको लगते लगते ऐसा लगता है कि सिर उठाए ही नहीं, सिर झुकाए झुका रहे, धूल बनो। उस धूल है वहाँ, चरण भी नहीं है वहाँ, चरण नहीं है वहाँ, चरणों की धूल है, चरण चिन्ह है। चरण चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व होता है। संवेद शिखर में आप देखें, एक भगवान की मूर्ति वाला क्षेत्र है और एक भगवान के चरण चिन्ह, चरण भी नहीं चरण चिन्ह है, सिद्ध क्षेत्र है। दोनों में से बड़ा कौन है? और वहाँ क्या है? चरण चिन्ह। यहाँ तो कम से कम स्थापना से भगवान है। तो चरण चिन्हों की जो महिमा है वो मंदिर की मूर्ति से भी कई गुनी ज़्यादा है। यहाँ भी बहुत सारी मूर्ति है, मैं दर्शन करता हूँ, इनमें भी बहुत आनंद आता है, लेकिन जब चरणों का दर्शन करता हूँ तब बड़े बाबा और गगन बिहारी के दर्शन से भी अनंत गुणी विशुद्धि और एनर्जी वहाँ हमें मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलता है। मैंने कहा ना, चेहरे को देखने दो चीज़ें हैं, भगवान का चेहरा देखने से हमें वीतरागता मिलती है और भगवान के चरणों को देखने से हमें शक्ति मिलती है। जय हो। चमत्कार जो है धूल में है। हमारे जो अशुभ कर्म हैं, हमारे जो विपरीत वातावरण है, वो चरणों से कटेंगे, चेहरे से नहीं। चेहरों से हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, चेहरों से हमें सम्यक दर्शन हो जाए, जिनबिंब दर्शन निकट निकाजित कर्म छह जाएंगे। लेकिन जो हमारे संकट हैं, जो हमारी प्रतिकूलताएं हैं, जो हमारे कांटों से फूल बनेंगे, वो तो भगवान के चरणों से भी नहीं, उनके चरणों की धूल से बनेंगे, चिन्हों से बनेंगे। तो ऐसी स्थिति है। अगली जिज्ञासा है ममता सतीश जैन, अशोकनगर निवासी। नमोस्तु गुरुवर, मेरा बेटा आपके पर्यूषण पर्व में लगने वाले शिविर में हमेशा आता है, शिवरात्रि रहा। आपके आशीर्वाद से एवं गीता दीदी की प्रेरणा से उन्हीं के भतीजे, गीता दीदी के भतीजे प्रतीक जैन का विवाह प्रासू जैन से लॉकडाउन का पालन करते हुए अतिशय क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोबोंजी में चक्रवर्ती विवाह 4 मई को संपन्न हुआ। नवयुगल ने पूर्णता नियमों का पालन किया, जैसा आपका आशीर्वाद मिला है चक्रवर्ती विवाह के लिए। दोनों परिवार इस विवाह से अत्यधिक खुश हैं, अतः यही संस्कार आगे तक बने रहे, इसके लिए महाराज श्री क्या करें? अपने जीवन में जब ऐसा कार्य आपकी शुरुआत हुई है, बहुत बड़ा मंगल स्वरूप हुआ, मांगलिक कार्य किया, अपने जीवन को षड आवश्यकों से रहित नहीं करना।
जो अपना कुलाचार है वो कुलाचार स्वयं पालन करना, अपने परिवार को, बच्चों को पालन कराना, और भविष्य में जो षड आवश्यक हैं उन षड आवश्यकों को पालन करने से यह जो शुभ दिन तुम्हारी जिंदगी में आया है, ये शुभ दिन जीवन भर फलदायी बना रहेगा। यही आशा। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मुनिश्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनिश्री जी, गोमटसार जीवकांड गाथा 234 के अनुसार बादर तेजस कायिक और वायु कायिक जीव विक्रिया करते हैं। मनुष्यों में चक्रवर्ती आदि महापुरुष भी विक्रिया करने में समर्थ हैं, परंतु मनुष्य और त्रियंच गति के साथ वैक्रिक मिश्र का योग का निषेध आता है। तो मुनिश्री जी, जिज्ञासा यह है कि देव और नारकी की विक्रिया और मनुष्य और त्रियंच की विक्रिया में गुण प्रत्यय और गति प्रत्यय की अपेक्षा से क्या भिन्नता है? नमोस्तु। बहुत अंतर है। ये विक्रिया औदारिक शरीर की है, क्योंकि तेज काय का शरीर औदारिक है, चक्रवर्ती का शरीर औदारिक है। औदारिक शरीर की जो प्रक्रिया है उसमें एक्स्ट्रा इसकी वृद्धि है, पृथक विक्रिया नहीं करते। चक्रवर्ती तो पृथक विक्रिया करता है, तेज काय पृथक विक्रिया नहीं करते, उसी शरीर के लिए विक्रिया कर लेते हैं। लेकिन वो वैक्रियक काय योग नहीं है, वैक्रियक शरीर नहीं है, वैक्रियक काय योग भी नहीं बनेगा, औदारिक काय योग ही बनेगा। जिस समय वायु और तेज काय अपने शरीर की विक्रिया करते हैं उस समय भी उनके औदारिक नाम कर्म का ही उदय है, वैक्रियक नाम कर्म का उदय नहीं। कहीं कहीं उनको वैक्रियक शरीर की उपमा दी गई है, कुछ टीकाकारों ने उनको वैक्रियक शरीर की उपमा दी है। पुजवर कुंद स्वामी के अष्टपाहुड़ में भी इनको वैक्रियक रूप से कहा गया है, लेकिन वैक्रियक शरीर के रूप में नहीं कहा गया, उपचार से उसको अपन वैक्रियक शरीर कहते हैं। जैसे विष्णु कुमार ने अपना शरीर 1 लाख योजन का जो भी बनाया उसको अपन वैक्रियक शरीर बोलते हैं। तो बोलने की भाषा में तो यही है, लेकिन जब गुण और क्रिया के संबंध में आपने पूछा तो गुणों की अपेक्षा यह वैक्रियक शरीर नहीं है, और क्रिया की अपेक्षा यह वैक्रियक शरीर के समान अपनी कोई ऐसी विक्रियाएं नहीं कर सकता है जो कि अदृश्य हो। तेज काय, नारकी और देव अदृश्य विक्रिया कर सकते, नारकी और जो है विपरीत रूप में विक्रिया कर सकते हैं, लेकिन तेज काय, वायु काय कोई कीड़े मकोड़े नहीं बन सकते। देवता तो अदृश्य विक्रिया कर लेगा, नाना विक्रिया कर लेगा, नारकी कीड़े मकोड़े भी बन जाता है, सेमर का वृक्ष भी बन जा सकता है, भाला आदि भी बन सकता है, लेकिन ऐसा तेजस काय वायु काय नहीं कर सकते। वायु काय तेजस काय कीड़ा बन जाए, वायु काय आदि भाला बन जाए, सेमर का वृक्ष बन जाए, नहीं बन सकते। वायु काय और तेज काय विक्रिया उसी शरीर को वृद्धि कर सकते हैं, उस शरीर को परिवर्तन नहीं कर सकते। और नारकी और जो देव हैं वे अपने शरीर को परिवर्तित कर सकते हैं, वो शेर के रूप में आ जाएंगे, जैसे नरकों में वो कीड़े बन जाते हैं, लेकिन ऐसा वायु काय और तेज काय नहीं करेंगे, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुजी, कल के जिज्ञासा समाधान में आपने बताया था कि भगवान का और हमारा संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध है। गुरुजी, इसका अर्थ क्या ये है कि जो भी हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं उसका 50% पुण्य तो हमें अपने उपादान से प्राप्त होता है और 50% पुण्य हमें भगवान से प्राप्त होता है? अगर ये अर्थ नहीं है तो आप कृपया समझाइए। और गुरुजी, चारित्र की पूर्णता कौन से गुण स्थान में होती है, कृपया समझाइए। पहली बात तो ये बनिया का बही खाता नहीं है कि हम परसेंटेज बांटते हैं। उपादान की यदि बहुलता है पुजवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने धवला पुस्तक 11 के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा सा निमित्त मिल जाए और उपादान बहुत बड़ा कार्य कर लेता है, तो सारे नंबर 90 नंबर जाएंगे उपादान में, 10 नंबर जाएंगे निमित्त में। कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े निमित्त, जैसे हमारे यहाँ एक आता है, एक महाराज के लिए एक सूपा फटकने वाली को देख करके उनको वैराग हो गया, भेद विज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। एक सिर का सफ़ेद बाल देख करके, निमित्त देखो, एक छोटा सा सफ़ेद बाल देख करके मुनि दीक्षा ले ली। एक छोटी सी घटना, भगवान का दर्शन किया
प्रीतिंकर नाम के महाराज का, और सप्त ऋषिराजों ने दीक्षा के भाव बना लिए दर्शन करते ही। कितने बड़ी बात है। तो अब यहाँ निमित्त को नंबर कम है, उपादान को ज़्यादा है। और एक वो है कि जिनके बड़े बड़े उपादान मिल गए, साक्षात तीर्थंकर की गोदी में खेल रहा है मारीच, फिर भी उपादान गौण है। और बहुत समझाने के बाद फिर थोड़ा बहुत कान पे जुआ रहता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत समझाओ, बहुत करो, उसके पीछे बिल्कुल पीछे ही पड़ जाओ तो कहता है अब ठीक है, सब पीछे पड़े तो ठीक है, मैं मंदिर जाने का नियम लिए लेता हूँ। अब इसमें देखना, निमित्त के इतना जोर दिया जबरदस्ती करे तो अब निमित्त को 90 नंबर मिलेंगे। मम्मी भी पीछे पड़ गई, पिताजी भी पीछे पड़ गए, पत्नी भी पीछे पड़ गई, अब तो हद हो गई, बच्चे भी पीछे पड़ गए, पापा मंदिर जाओ, आप मंदिर जाना चाहिए। और मंदिर गए तो महाराज जी पीछे पड़ गए। अब उन्हें क्या करूं, सब पीछे पड़ रहे हैं। अब ठीक है, रोज रोज के सिर दर्द की अपेक्षा नियम ले दो। अब इसमें देखो, सारा जितना वो कार्य करेगा, सादा परसेंटेज 90% जाएगा निमित्तों को। अब सब निमित्तों में बढ़ जाएगा उसका पुण्य, उसको थोड़ा मिलेगा। और जो थोड़ी सी निमित्त पा करके उपादान की बोला, तो हमेशा ये देखा जाता है कि आपके परिणामों में आपकी विशुद्धि कितनी है। उपादान का पक्ष मजबूत है तो उपादान को नंबर ज़्यादा होंगे, निमित्त का पक्ष मजबूत है तो निमित्त को ज़्यादा मिलेंगे, और निमित्त उपादान का बराबर का है तो बराबर मिलेंगे। तो ये सारे कार्य अपने परिणामों के ऊपर आश्रित होते हैं। परसेंटेज एकदम फिक्स नहीं किया जा सकता, परिणामों को फिक्स किया जाता है। और चारित्र की जो पूर्णता है, यथाख्यात चारित्र में ही चारित्र की पूर्णता। चारित्र 5 होते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, सांप्राय और यथाख्यात। तो ये अंतिम जो यथाख्यात चारित्र है, उस यथाख्यात चारित्र के 4 गुण स्थान होते हैं, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। वास्तविक रूप से पूछा जाए तो पूर्णता तो 14वें गुण स्थान में जा करके होती है, क्योंकि ध्यान आदि भी चारित्र के ही भेद हैं, चारित्र में ही आते हैं। तो इसलिए 14वें गुण स्थान में पूर्ण होता है। सामान्य की अपेक्षा देखा जाए तो 12वें गुण स्थान में पूर्ण होता है। बुद्धिपूर्वक देखा जाए तो 7वें गुण स्थान में पूर्ण होता है। ऐसा मान लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग। योगेंद्र जैन ग्वालियर का। नमोस्तु महाराज। बताया गया कि अरागी वह जिसके आंखें न हो। संशय ये महाराज, शंका ये रही कि आंखें न होने से राग नहीं होगा विकलेंद्रियों में, ये कैसे संभव होगा? राग का विषय तो खाली आँखों से नहीं, उसका विषय तो उनकी जो संज्ञाएं हैं उनसे भी होगा। वो अपने बच्चों से राग करते हैं, अपनी सुरक्षा से राग करते हैं। कृपया इसका। जैनागम में राग को इंद्रियों के लिए निमित्त माना है। आँख से भी हो सकता है, आँख से ही होता है ऐसा तो नहीं कहा गया, कान से भी होता है, ये निमित्त है, खिड़कियां हैं। जैसे आपके कमरे में खिड़की है, आपने किसी खिड़की से देखकर दुश्मन को या राग को देखा, राग हो गया। लेकिन खिड़की नहीं है तो राग द्वेष होगा ही नहीं, ऐसा तो जैनागम नहीं कहता। जैनागम तो ये कहता है कि अंतरंग जो शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान जब औदैहिक भाव रूप होता है तब राग द्वेष होता है। हमारे यहाँ मूल कारण है भाव। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने भावों को कहा, और राग द्वेष से उन्होंने क्या कहा कि राग द्वेष औदैहिक भाव है। और राग औदैहिक भाव है तो औदैहिक का अर्थ है कर्म के उदय में जब हमारे परिणाम में आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, उसको ही हमारे यहाँ राग द्वेष कहते हैं। इंद्रियों से राग द्वेष का कोई संबंध नहीं। इतना जरूर है कि जैसे जैसे इंद्री बढ़ जाएगी वैसे राग द्वेष की गुंजाइश बढ़ सकती है। बढ़े कोई नहीं, क्योंकि पांचों इंद्रियों को होकर मुनिराज को राग द्वेष नहीं बढ़ता। संभावना है, इट मे बी पॉसिबल, एक संभावना है, क्योंकि एक इंद्री बढ़ गई तो एक इंद्री का विषय भी बढ़ गया, तो राग बढ़ सकता है। लेकिन इंद्री के बिना राग नहीं होता ऐसा बात नहीं। विग्रह गति में एक भी इंद्री नहीं। आप तो विकलंतरण की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कम से कम कोई ना कोई इंद्री है। विग्रह गति के अंदर एक भी इंद्री नहीं है।
शरीर है ही नहीं, वहां पर्याप्त ही नहीं है। तो विग्रह गति में भी राग द्वेष से कसाय है। विग्रह गति एक समय, दो समय, तीन समय में कर्मों का बंध है, और जबरदस्त कर्मों का बंध है। सातों कर्म बंध रहे हैं विग्रह गति में। अब आप ही सोचें कि शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, विग्रह गति के अंदर सातों कर्मों का बंध हो रहा, अच्छा बंध हो रहा है। और क्योंकि वहां भी कर्म का उदय है, और कर्म के उदय होने से आत्मा के अंदर जो संक्लेश परिणाम होता है वह बंध का कारण होता है। इसलिए राग द्वेष जो आपने संज्ञाएं कही वो भी ठीक है, संज्ञाओं की अपेक्षा है ही, क्योंकि संज्ञा इच्छा का नाम है, तो इच्छा तो विग्रह गति में है। अब वो बात अलग है कि हम व्यक्त रूप से उसको पकड़ नहीं पाते। जैसे कामों में पड़ा हुआ व्यक्ति है, हमें उसकी इच्छा ज्ञान में नहीं आ पाती, लेकिन इच्छा चल रही है। निद्रा में पड़ा हुआ व्यक्ति, अपन को लगता है ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन निद्राओं में इच्छाएं चलती हैं। तो इच्छाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों से बढ़ सकती हैं, लेकिन इंद्रियों से ही बढ़ती हैं ऐसा नहीं, परिणामों से बढ़ती है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, वर्तमान में हमारे कौन सा सामूहिक अंतराय कर्म का उदय चल रहा है जो 2 माह से भी अधिक समय से गुरुओं के व जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं? गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि कार्मण शरीर क्या होता है, उदाहरण से समझाएं। नमोस्तु गुरुवर। अंतराय कर्म तो है ही, कभी ना कभी तो अंतराय डाले ही है, बिना उसके तो कोई एक सामूहिक अंतराय कर्म का उदय आया है। अब वो जिस दिन मुझे अवध ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा उस दिन बताऊंगा कि लॉकडाउन के समय कौन से कर्म का अंतराय सब जीवों का आया था। अभी तो मेरे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन ये पक्का है कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाया जाता है। कार्मण शरीर का अर्थ होता है जो कर्मों को, जो 8 कर्म बनते हैं, इनको समेट के रखता है, भर के रखता है। यूँ मानना चाहिए आपके पास धन आया तो धन है, अब उस धन को कैसे समेट के रखें, सुरक्षित कहाँ करें, कौन इसको सुरक्षित करेगा, यहाँ वहाँ बिखर जाएगा। तो जैसे आप धन को, अनाज को, कोई वस्तु को सुरक्षित करते हैं, ऐसे ही 8 कर्म जो आते हैं, 8 कर्मों को वो संभाल के रखता है कार्मण शरीर। वो इतना सूक्ष्म होता है, अपने छद्मस्त का ज्ञान का विषय नहीं है। जैसे इस शरीर के अंदर अपना है, इस शरीर में आत्मा है, इस शरीर में और भी अंदर माल मटेरियल सब कुछ है, ऐसे ही कार्मण शरीर 8 कर्मों की वर्गणाओं को अपने में समेट करके रखता है, सुरक्षित करता है। कार्मण शरीर अलग है और कर्म अलग है। कार्मण शरीर एक स्वतंत्र कर्म है, और सब कर्मों को तो वो सारे कर्मों के लिए समेट के रख लेता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपने पास जो कर्म है, अब ये कर्म यहाँ वहाँ भाग जाते, कहीं भी नहीं भाग सकते। आपने कोई वस्तु घड़े में रख दी, अब वो घड़े से बाहर नहीं भाग सकती। ऐसे ही इन कर्मों को व्यवस्थित, संग्रहित, सुरक्षित करने वाले शरीर को कार्मण शरीर बोलते हैं, जो सदा अपने अनादि संबंधित अनादिकाल से है। और इस कार्मण शरीर के अकेले का उदय विग्रह गति में होता है, अन्य कर्मों के साथ में अनादिकाल से उदय में है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी वाणी से 2015 के चतुर्मास में सुना था कि कोई भी आपदा चाहे पूरे कोटा को घेर ले, किंतु जब तक ये शांति धारा, भक्तामर विधान और सायंकालीन भक्तामर आरती नियमित चलती रहेगी, तब तक ये क्षेत्र को कोई भी आपदा स्पर्श नहीं करेगी। विकट परिस्थितियों में भी आपके भक्तों ने इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखा है। उसी का परिणाम रहा कि वर्तमान में इस कोरोना महामारी ने पूरे कोटा शहर को रेड जोन में ला दिया, लेकिन पुण्योदय क्षेत्र के प्रभाव से पूरा दादाबाड़ी क्षेत्र चारों ओर से 1 किलोमीटर की परिधि में सुरक्षित रहकर ग्रीन जोन में बना रहा। इतना ही नहीं, पुण्योदय क्षेत्र प्रबंध समिति ने पूरी लॉकडाउन की अवधि में सुधासागर रथ वैन के द्वारा कोटा शहर की हर कॉलोनी तक जरूरतमंदों और जैन अजैन सभी समाज के लोगों को भोजन, राशन, नाश्ता, मास्क, दवाइयाँ आदि पहुँचाने और वितरण करने का कार्य आपकी प्रेरणा से किया। मेरी और प्रबंध
कमेटी की भावना है कि 5 वर्षीय अंतकाल के पश्चात पुनः इस बार आपका सानिध्य और चतुर्मास इस पुण्यदेव क्षेत्र नशा जी को मिले, जिससे आपकी अमृतवाणी की वर्षा हो, पूरा कोटा शहर ग्रीन जोन में आ जाए। यदि आपकी स्वीकृति मिले तो हम प्रशासन की स्वीकृति लेकर प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र पर आकर श्रीफल भेंट करें। विनयपूर्व गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जम्बू जैन सराफ अध्यक्ष, हुकम जैन काका निर्देशक, महेंद्र काशीवाल महामंत्री एवं प्रबंध कार्यकारिणी के सभी सदस्य व भक्तगण। देखो, इस संबंध में बहुत बड़े भावना इन्होंने भाई। शांति धारा और भक्तियों से मेरा ये कहना है, अभी भी प्रश्न आया था, जो इन भावनाओं से जुड़ा है, जिनकी श्रद्धा है, जिनकी आस्था है, उनके ऊपर प्रभाव डालेगा। अब नशिया के पास में रहने वाला कोई नशे से द्वेष रखता हो तो, बड़े बाबा से दोष रखता हो तो। मैंने ये कहा था कि ये बड़े बाबा की मूर्ति ऐसी है, प्रतिष्ठा के पहले ही कह दिया था कि एक पहली अलौकिक मूर्ति है जिसमें प्रतिष्ठा के पहले भी एनर्जी है। तो इस मूर्ति के बाद जिनकी श्रद्धा भक्ति रहेगी, आस्था रहेगी और जो इस पर विश्वास रखेंगे, उनके लिए जरूर बहुत बड़ी चमत्कारी सिद्ध होगी। अब जो वहीं रह करके द्वेष रखते हो, विद्वेष रखते हो, उनके लिए कुछ हो जाए तो फिर बाद में मुझे बदनाम मत करना, खुलासा कर दिया। हाँ, क्योंकि नहीं तो वो जैसे अभी प्रश्न आया था ना कि हमारे यहाँ आचार्य से पिताजी की दीक्षा हुई तो हम सबको छठा भाग मिलेगा। पहले उसका एहसास तो करो। अब भाग्य मानो कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे कोटा में इतने बड़े बाबा बैठे हैं। मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे दादाबाड़ी के अंदर मंदिर में जहाँ पर एक व्यक्ति नहीं जाता, एक आध दो व्यक्ति दर्शन करने जाते थे, चारों तरफ सीताफल के पेड़ थे। जब मैं गया और नसिया के अंदर सीताफल के पेड़ थे, और सीताफल जहाँ होते हैं वो सबसे बड़ा उजड़ा हुआ स्थान माना जाता है जहाँ किसी प्रकार की इस प्रकार की। और आज वह क्षेत्र अतिशय क्षेत्र बन गया। आज वहाँ इतनी बड़ी मूर्ति बन गई और इतनी बड़ी बैठी। तो ऐसा जिनके अंदर अवभाग्य आ रहा होगा, ऐसा जो मानते हो कि मैंने कितने भाग्य किए, कितने पुण्य किए कि उस दादा बाड़ी में मैं रहता हूँ जहाँ पर इतने बड़े भगवान बैठ गए। मैं उन बड़े बाबा को आंखों से देखा है जहाँ पर इतनी बड़ी शक्ति। तो जो अवभाग्य मानेगा, अपने जीवन को धन्य मानेगा, उनके प्रति भक्ति रहेगा, उनको जरूर प्रभावकारी होता है। अभी देखो सारी दुनिया में, अभी तो देखो शांति धारा का तो प्रभाव है ही। अभी सब बाद में पूरा रिजल्ट बताया जाएगा, किन किन लोगों को किन किन कारणों से कहाँ कहाँ कोरोना नहीं पहुँच पाया, शांति से रहे। क्या चमत्कार है। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा है, हमारा अभी सर्वे हुआ नहीं। सर्वे होकर के रिजल्ट खोला जाएगा सारे भारत का, कहाँ क्या गलती हुई है और कहाँ क्या गलती नहीं हुई है। इसका सर्वे होगा और डिसीजन भी दिया जाएगा कि देखो ये किसका चमत्कार है, किसका नहीं। क्योंकि अभी प्रोसेस में चल रहा है, इसलिए आपने तो पहले रिजल्ट खोल दिया, हम बाद में खोलेंगे। पहले पूरे पेपर तो हो जाए। पूरा पेपर हो जाने के बाद फिर देखना, मेरी सारी निगरानी रख रहा हूं मैं। और मैं कहूँगा जो जो बातें मैंने कही हैं और जो जो शास्त्रों में लिखी हैं, वह बात आप लोग के मुख से, आप लोगों के दिमाग में खुद आएगी कि हाँ सही है। तो ये चमत्कार शास्त्रों में भरे पड़े हैं। दूसरी बात, अब चतुर्मास के लिए तो मैं कोई अनुमति और आज्ञा तो दे नहीं सकता। यानी तुमने ऐसा कहा अंत में, यदि आप चतुर्मास की हाँ भरे तो मैं आऊँ। लेकिन बहुत भोला आदमी है, इसकी सब गलतियां माफ है इसको तो, क्योंकि ये हृदय का साफ है, इसलिए उसकी बोलने में कोई गलती नहीं है। लेकिन शब्द ये था, यदि आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो तो। अनुमति का अर्थ, यदि आपकी अनुमति हो कि मैं आ रहा हूं तो भाई आऊं। कोटा को बूंदी मत बनाओ। ये तो बूंदी का सिस्टम है कि चाय पियो तो बनाओ, भोजन खाए तो बनाओ। ऐसा मत करो जम्मू बाबू कि महाराज आए तो आऊं। नहीं, महाराज आवे या नहीं आवे, अपनी भावना तुम्हें रखना है तो रखिए। आने जाने के संबंध में
अभी थोड़ा सा बंदेज रखो, थोड़ा और हिम्मत रखो, क्योंकि अभी हम बाउंड्री के अंदर बाहर वाले को किसी को नहीं आने की बात सोचते हैं। थोड़ा और हिम्मत रखो थोड़ी। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री जिज्ञासा है कि आचार्य देवसेन महाराज जी ने आलाप पद्धति में गुण और स्वभाव का अलग अलग वर्णन किया है। जहाँ पर गुण की बात कही है तो वहाँ पर अस्तित्वम, वस्तुत्वम, चेतनत्वम आदि कहा। स्वभाव की बात कही, वहाँ पर अस्तित्व स्वभाव, नास्तिक स्वभाव, चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव इत्यादि सामान्य विशेष स्वभावों की बात कही है। तो गुण और स्वभाव में वास्तविक क्या अंतर है? क्या गुण स्वभाव नहीं हो सकते और जो स्वभाव है वे गुण नहीं है? इसमें हम आपका चिंतन विस्तार से सुनना चाहते हैं। गुण और स्वभाव कभी एक नहीं हो सकते। गुण एक प्रकार का वस्तु है और उसकी अर्थक्रिया स्वभाव है। जैसे ज्ञान गुण है, लेकिन जानना उसका स्वभाव है। जानना एक क्रिया है। स्वभाव, भाव यानी परिणमन, भाव यानी क्रिया। गुण एक प्रकार का कहना चाहिए शाश्वत अविनाशी आइटम है। जैसे द्रव्य है ऐसा गुण है। द्रव्य अपने आप में है, गुण अपने आप में है, लेकिन भाव स्वभाव जो है उसकी अर्थक्रिया को बोलते हैं। जैसे हमने कहा ज्ञान गुण है, लेकिन ज्ञान स्वभाव नहीं है, जानना स्वभाव है ज्ञान का। आत्मा का गुण ज्ञान है, लेकिन आत्मा का स्वभाव ज्ञान नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है, ज्ञाता है। देखो कितना अंतर है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान नहीं है, ज्ञाता है। ज्ञाता और ज्ञान में कितना अंतर है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान गुण हो सकता है आत्मा के। आत्मा के गुण कितने हैं? ज्ञान, दर्शन। और आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता, दृष्टा, मालिक। धन और धनी में जितना अंतर है उतना ही अंतर ज्ञान और ज्ञाता में है, दर्शन और दृष्टा में है। ये अंतर समझना चाहिए। धन और धनी का उदाहरण ले लो। धन और धनी दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है, बहुत अंतर है। धन और धनी। इसी प्रकार ज्ञान और ज्ञानी उदाहरण रूप में रहना। ज्ञान गुण है आत्मा का और ज्ञानी ज्ञाता आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान गुण है और जानना उसका अर्थ क्रिया है। तो अर्थ क्रिया को स्वभाव बोलते हैं। अब अर्थ क्रिया विभाव रूप भी होती है, स्वभाव रूप भी होती है। स्वभाव का रूप किया तो मात जानना मात स्वभाव है गुण का। ऐसा अंतर जानना चाहिए दोनों में। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि संयोगज और संयोग संबंध। जैसे अभी आपने कहा अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, और स्वभाव में अस्तित्वपना, अस्थि गुण है। अस्थि, नास्ति आदि ये गुण है, लेकिन उनका जो अस्थिपना है यानी उसकी अर्थ क्रिया कायम रखना, वो स्वभाव कहलाता है। ऐसा चलो बोलो आगे। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि संयोगज और संयोग संबंध व निमित्त नैमित्तिक संबंध में क्या अंतर है? संयोग संबंध और निमित्त निमित्त। संयोग संबंध जो है 6 द्रव्यों का हमेशा रहता है, और संयोग संबंध किसी भी चीज का है। सारे पदार्थों में एक क्षेत्र अवगाही हैं। 5 द्रव्य आकाश के अंदर एक दूसरे के संयोग संबंध में रह रहे हैं। इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। अब जो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है वही संयोग संबंध जब एक दूसरे को प्रभावित करता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये किताब है, मैंने छू ली तो ये संयोग संबंध हो गया। अब छूने के बाद मुझे आया ये किताब मेरी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया, क्योंकि इसने मुझे प्रभावित कर लिया। जब 2 संयोगी वस्तुएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, अपने प्रभाव में लेकर सामने वाले का परिणमन होता है, सामने वाले के प्रभाव में अपना परिणमन होता है, उसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं। और जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं और एक क्षेत्र अवगाही हैं,
उन्हें संयोग संबंध बोलते हैं। एक क्षेत्र में है, एक प्रदेश में है, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित हैं। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, कालाणु, ये सब एक प्रदेश में रह रहे हैं मान लीजिए, तो भी वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे, एक दूसरे के संयोग संबंध कहलाता है। और जैसे पुद्गल है, जीव है, अब एक दूसरे के प्रदेश में रह करके भी एक दूसरे को प्रभावित करता है, तो इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। दोनों में दो भिन्न पदार्थ हैं, दोनों में भिन्न पदार्थ है, दोनों में एक नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है। संयोगी संबंध वाला संयोग और संयोगज, संयोगज जो भाव हैं वे संसार के कारण है, संयोग संसार का कारण नहीं है। संयोग मात्र संसार का कारण हो जाएगा तो हमारा तो संयोग आत्मा का, सिद्ध भगवान का भी संयोग है। सिद्ध भगवान भी आकाश द्रव्य से संयोग है, काल द्रव्य से संयोग है, अनंत निगोदिया जीव से भी संयोग है, वहाँ संयोग है, लेकिन संयोगज नहीं है। वे एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। धर्म सिद्ध भगवान निगोदिया जीव से प्रभावित नहीं है, निगोदिया जीव सिद्ध भगवान से प्रभावित नहीं है। ये संयोग संबंध कहलाता है और नैमित्तिक संबंध, दोनों में यही अंतर जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, मैं उज्जैन से प्रीति बिलाला। महाराज जी, हम गृहस्थ लोगों को जब देवशास गुरु के सानिध्य में, उनकी भक्ति में इतना सुख मिलता है, तो हम मोक्ष सुख की इच्छा कैसे करें, क्यों करें? हमें तो उन्हीं के चरणों में अच्छा लगता है, कृपया समाधान करें। ऐसा कई बार तुम लोगों को लगता है कि सबसे अच्छा यही है, लेकिन जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो फिर पता चलता है अरे इससे अच्छा भी कोई स्थान था। अभी तुम्हें लग रहा है कि भक्ति में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भक्ति से जब ऊपर उठते हैं फिर कहोगे अरे भक्ति से भी कोई अच्छा है। जहाँ तक कुएं के मेंढक को कुएं से बड़ा संसार नहीं दिखता, कुएं का मेंढक होता है ना, उससे पूछो कि भाई क्या है, बोले इससे इतना बड़ा, इससे बड़ा, बोले गप, कुएं से बड़ा कोई होता ही नहीं है। तो अभी अपनी बुद्धि संकुचित होने से लग रही कि भक्ति से आनंद नहीं है। भक्ति से ऊपर उठने पर भी बहुत बड़ा आनंद है। मोक्ष का आनंद जब प्राप्त करोगे तो अपने आप ये आनंद फीका लग जाएगा। जब तक आगे का सुख नहीं मिला है तो हमें पीछे का सुख ही अच्छा लगता है, ऐसा माना। आइए जिज्ञासा समाधान यहीं पर पूर्ण करते हुए हम जिनवाणी सिद्धि करेंगे। इसके पूर्व आरती। आज की आरती के लिए श्री शिवान सुंदरलाल जी, प्रकाश चंद जी, चांदमली सुरेश कुमार जी, लोहाड़िया परिवार, बिजोलिया की